चलिए इधर ध्यान दीजिए। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन चल रहा है। डिफरेंशिएशन का अभी हम लोग एक्सरसाइज 10 का एफ पढ़ रहे हैं, जिसका कुछ क्लास छूटा हुआ है। और क्लास छूटने का मतलब यही था कि हमारे क्लासरूम में एक नया पैनल जुड़ा हुआ है। इसी के वेटिंग में कुछ क्लास छूट चुका है। इसी के वेटिंग में हमारा कुछ क्लास छूटा है। एक नया पैनल हमारे क्लासरूम में ऐड किया गया था कि बच्चों को कुछ और बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें बताया जा सके। अभी हमारा जो क्लास चल रहा है डिफरेंशिएशन का 10 का एफ चल रहा है, जिसमें कुछ क्लास हम कर चुके हैं। और जो भी क्लास आपका छूटा है उस क्लास को पूरा करवा दिया जाएगा। क्योंकि अभी दीपावली और छठ का टाइम चल रहा है तो थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है। जैसे ही टाइम अगर मिलता है तो जो भी क्लास पीछे का छूटा हुआ है आप विश्वास रखें कि पूरा करवाया जाएगा। आज जो हम क्लास करने वाले हैं डिफरेंशिएशन 10 के एफ का जो क्वेश्चन हो चुका है उसके आगे का शायद 37 या 38 से क्वेश्चन आज पढ़ना है। देखते हैं वहां से कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10 का एफ है और इसी का 37 नंबर क्वेश्चन आज हम देखेंगे। क्योंकि अभी मेरे लिए भी नया चीज़ है तो थोड़ा सा लिखने में मुझे भी परेशानियां हो रही है। इससे पहले जो था व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा था तो उस पर ग्रिपिंग थोड़ा सा बढ़िया से बन पा रहा था। धीरे धीरे इस पर भी आदत बन जाएगा। चलिए अब आप देखेंगे आज आपको 37 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। इससे पहले का जो भी क्वेश्चन था आपका क्लियर करवाया गया है। अगर 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो दिया गया है फाइंड dy बाई dx। आपको dy बाई dx निकालना है। फाइंड dy बाई dx व्हेन y इक्वल टू e टू द पावर x साइन क्यूब x cos का पावर 4x। आपको क्या करना है, इसी का ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसका dy बाई dx आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। dy बाई dx आपको निकालना है। ठीक है, चलते आगे। आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका। और जैसे कि डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। और अभी जो हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन में चल रहा है डिफरेंशिएशन का, उसमें हमें करना क्या है तो लॉग का यूज करके क्वेश्चन को हल करना है। कैसे इस क्वेश्चन को हल हम करेंगे, तो जब इस क्वेश्चन को बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। क्योंकि हमारा जो फंक्शन दिया गया है, हमारा जो फंक्शन है, आप देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें लॉग का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड देन वी गेट। जब हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो इधर हमें लिखना है लॉग y इक्वल टू, हम पहले से जान रहे हैं कि ये जो e टू द पावर x है, e टू द पावर x है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, अब ये 1 किस चीज में आएगा, तो 1 आपका प्लस में आ जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का फंक्शन है और मल्टीप्लाई में 1 किसके साथ आता है, तो प्लस के साथ आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बाद बाकी जो फंक्शन है इसको हम एक साथ क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको 1 मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम। जब हम आगे चलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का है तो बीच में भी हम इसमें एक प्लस डाल सकते हैं। आगे जब हम चलेंगे तो हमें करना क्या है, आप देख रहे हैं तो जब इसमें लॉग का यूज करना हो तो पावर को पहले लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे 3 इंटू लॉग साइन एक्स। क्या लिखेंगे, लॉग साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो प्लस डालेंगे और उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे 4 और 4 के बाद लॉग कॉस एक्स हमें लिखना है। ठीक है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, के बराबर में 1 प्लस में है आपका। आगे जब बढ़ेंगे तो 3 इंटू
अगर इस टोटल को आप मानते हैं x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो 1/x के जगह पे आपका क्या है? sin x है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे sin x, और इनटू में sin x का डिफरेंशिएशन आता है cos x। क्या आता है? cos x आ जाता है। जब हम इससे लेकर आगे बढ़ेंगे तो प्लस है, तो प्लस 4 का 4, इस टोटल को अगर हमने माना x, फिर तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1/x, x की जगह पे cos x है, तो हम यहाँ लिखेंगे cos x। ठीक है, जब हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे, जब इसे हम लेकर आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस sin x हो जाता है। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे है 1/y इंटू dy/dx के बराबर में 1 आपका है प्लस में। आगे बढ़ेंगे तो जब 3 sec में गुना होगा 3, और 3 से cos x में गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos x बट्टा में नीचे आ जाएगा sin x। ठीक है, जब इस टोटल को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इस टोटल को, तो प्लस माइनस माइनस, उसके बाद sin x से 1 में गुना होगा तो यहाँ पर sin x, और sin x से हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 sin x बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा cos x। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इस प्लस को हम उधर ले लेते हैं, तब हमारे पास है 1/y इंटू, तब हमारे पास है 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 3 cos x बट्टा में sin x माइनस 4 sin x बट्टा में cos x, और आपका ये 1 प्लस में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1। ठीक है, जब अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को लेकर, तब जरा आप देखेंगे आपके यहाँ, आप ये जो 1/y देख रहे हैं ये dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, यानी कि बट्टा पर का डिवाइड हो जाएगा, बट्टा पर का भाग हो जाएगा। जब हम बट्टा पर का भाग करते हैं तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसमें नीचे वाला ऊपर, यानी कि y चला जाएगा ऊपर। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ पे dy/dx हमें फाइंड करना था। यहाँ से आप देख रहे हैं कि dy/dx का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, dy/dx इक्वल टू 3 cos x बट्टा में sin x माइनस 4 sin x बट्टा में cos x प्लस 1, और इनटू में यहाँ पे आ जाएगा y। अब आप देखेंगे आपके पास y का जो वैल्यू है, आपके पास y का जो वैल्यू है वो क्या है? आपके पास y का वैल्यू, आप जरा यहाँ देखेंगे, अब y का वैल्यू आपके पास e⁻x sin क्यूब x cos 4x है। अब आपको करना क्या है, ये जो y का वैल्यू है इस y के जगह पे आपको पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन बनकर रेडी हो जाएगा। यानी कि dy/dx का फाइनली वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो 3 cos x बट्टा में sin x माइनस 4 sin x बट्टा में cos x प्लस 1, और इनटू में आपको यहाँ पे मिल जाएगा e⁻x sin क्यूब x cos 4x। यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब होगा। आप मैच कर लेंगे। किसी किसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि आपका ये जो पोर्शन है, आप ये जो देख रहे हैं, इसे पहले यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, तो अगर वैसे भी होगा फिर भी आपका आंसर कहीं से गलत नहीं है। आप इसे पहले लिख ले या इसे आप पहले लिख ले, बात सेम ही होता है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जरा आप आंसर मैच कर लीजिए। क्या है? कॉट के रूप में आपका आंसर दे रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर कॉट के रूप में आपका आंसर है तो आप थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे आप इसे लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे आप आंसर मत लिखिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉस बटा साइन कॉट होता है, और साइन बटा कॉस टैन होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 cot x माइनस 4 tan x प्लस में 1 into e⁻x
साइन क्यूब एक्स कॉस 4x, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो। चलिए देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स से निकालना है। कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स when y इक्वल टू 2 to the power x into e to the power 3x sin 4x। आपको पहले भी बताया गया कि जब मल्टीप्लाई का फंक्शन हो तो हम प्लस यूज करेंगे, और जब डिवाइड का फंक्शन हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। जब इस क्वेश्चन को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, आपको दोनों तरफ लॉग यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड देन वी गेट। जब हम दोनों तरफ लॉग यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जरा आप देख लीजिए। तब हमें क्या मिलेगा, जब हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो यहाँ y के लिए हमें मिलेगा log y इक्वल टू, ठीक है, आप ये फंक्शन देख रहे हैं 2 का पावर x है, तो आपको पावर को पहले लिखना है x और उसके बाद इनटू में लगाना है यहाँ पे log 2। ठीक है, समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे e टू द पावर 3x है, e का कुछ वैल्यू होता नहीं, 3x रह जाएगा, तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे 3x। ठीक है, आगे बढ़ते क्यों, क्योंकि पावर को पहले लिखा जाता है, उसके बाद जब हम लिखेंगे log e तो log e का वैल्यू आ जाएगा 1, और 1 को जब हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x रह जाएगा। उसके बाद फिर बीच में मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो प्लस आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे log sin 4x। ठीक है, चलिए अब इसे आप कर दीजिए डिफरेंशिएट। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करने पर तो y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई क्या जाएगा, dx आ जाएगा के बराबर में। आप यहाँ देख रहे हैं x दिया गया है, तो x इंटू log 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस log sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, log sin 4x का डिफरेंशिएशन। इस टोटल को एक बार आप मान लीजिए क्या, तो ये टोटल आपका x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x हो जाता है, यानी कि sin 4x इंटू में sin 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा, और उसके बाद 4x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा 4। जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में x से 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, x/2 प्लस 3, और उसके बाद प्लस में यहाँ पे cos 4x से 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 cos 4x बट्टा sin 4x। ठीक है, जब इसे हम आगे बढ़ाते हैं तब जरा आप देखेंगे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में, आप यहाँ देखेंगे x/2 है तो x/2 यहाँ पे रहेगा प्लस 3, और प्लस में यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 पहले आ जाएगा, और cos बटा sin क्या हो जाता है, cot हो जाता है, तो cot 4x आ जाएगा। जब एक स्टेप और आगे इसे आप लेकर जाएंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमें 1/y नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे अब हमें 1/y नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, तो अब हमें y को उधर ले जाना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आया dy बाई dx के बराबर में x/2 प्लस 3 प्लस 4 cot 4x। जब आगे इसे हम लेकर चलेंगे तो आप ये जो y देख रहे हैं, y यहाँ पे
आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जो y आपका है ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई में। जब इसे हम लेकर आगे बढ़ेंगे, जब इसे हम लेकर आगे बढ़ेंगे तब हमें क्या मिलने वाला है, तो dy बाई डी एक्स के बराबर में, dy बाई डी एक्स के बराबर में यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 प्लस 3 प्लस 4 कॉट 4x, और इनटू में y का वैल्यू आप देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे, चूंकि y इक्वल टू क्या है, तो y का वैल्यू है 2 का पावर x इनटू e टू दी पावर 3x और साइन 4x है। इसे आप यहाँ पे अब ऐड करेंगे, 2 का पावर x इनटू e टू दी पावर 3x साइन 4x, ठीक है। आपका जो आंसर दिया गया है आप देखेंगे, आपको दिया गया dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपको log 2 दिया गया है। ये जो x बाई 2 है ये किसका वैल्यू है, ये log 2 का ही है। ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं log 2 का ही निकला हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, फिर से हम इसे लिख सकते हैं क्या, log 2 प्लस 3 और प्लस में 4 कॉट 4x इंटू 2 का पावर x इंटू e टू दी पावर 3x साइन 4x। ये आपके इस क्वेश्चन का हो गया फाइनल जवाब। एक बार देख लेंगे आप लोग, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। फिर से आपको क्या निकालना है, वही dy बाई डी एक्स निकालना है व्हेन y इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर 2x प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर से आपको करना क्या है, तो आपको वही वर्क करना है जो इससे पहले आप करते आ रहे हैं। क्या, तो लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम on both side then we get, ठीक है। जब हम दोनों तरफ log लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ y के लिए हम लिखेंगे log y, ठीक है। क्या लिखेंगे, log y इक्वल टू, आप यहाँ देख रहे हैं पावर को पहले लिखना है तो x इंटू log x, मल्टीप्लाई का फॉर्मेट है तो आ जाएगा प्लस, ए का कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 प्रत्येक टर्म। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो इससे हम कहाँ से ले लेंगे, तो प्रोडक्ट रूल से इसे हम ले लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट रूल से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। आगे चलेंगे, log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई डी एक्स के बराबर में u को पहले लिखना है, मान लेते ये हमारा u है और ये हमारा b है, तब यानी कि x इंटू डिफ्रेंशिएशन भी, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/x आ जाएगा, और प्लस में उसके बाद आप देखेंगे log x को आपको लिखना है log x इंटू x का डिफ्रेंशिएशन आपको मिलेगा 1, आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2x का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 2 और प्लस 5 आपका अचर पद है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका बच्चा क्या, तो यहाँ पे आपका बच जाता है 1 प्लस log x से 1 में गुणा हुआ तो log x और प्लस 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रह जाएगा। जब आगे हम बढ़ाएंगे तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में हमें क्या मिल रहा है, तो 2 1 3 प्लस log x हमें मिला, ये y हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम अब लिखेंगे dy बाई dx के बराबर में, dy बाई dx के बराबर में आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस log x इंटू में y है, y का जो वैल्यू दिया गया है लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू, y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, तो y का वैल्यू x का पावर x इंटू ई टू दी पावर
2x प्लस 5 आपको दिया जा रहा है। अब चलेंगे लिखेंगे dy बाई dx के बराबर में यहाँ पे 3 प्लस log x इंटू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x ही है, तो x टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा आपका x टू द पावर x इंटू e टू द पावर 2x प्लस 5। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 39 नंबर का। एक बार जरा देखिए कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। (5x माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3। अब ये पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx। फिर से आपको वही निकालना है, dy बाई dx निकालना है व्हेन y इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर 5 इंटू 3x माइनस 5 का पावर 7 और इंटू में 5x माइनस 1 का पावर 3। इस टाइप का क्वेश्चन आपने हल किया है, आप बना चुके हैं, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को बनाना होगा फिर से वही आपको करना है। क्या करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे log y इक्वल टू आपको पावर को लिखना है पहले, उसके बाद पावर को पहले इनटू में आपको लिखना है log 2x प्लस 3। मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो प्लस आएगा। फिर इसके लिए पावर को पहले 7 इंटू log 3x माइनस 5। फिर आपको मल्टीप्लाई का फंक्शन दिया गया तो प्लस पावर को पहले और log 5x माइनस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके ऊपर जो छोटा सा भाषा है आप लिख लेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड देन वी गेट, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे इसे लेकर तो y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx। आगे बढ़ते हैं 5 का तो 5 मल्टीप्लाई इस टोटल को अगर हम x के रूप में देख ले तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x के जगह पे है 2x प्लस 3 और इंटू में फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्योंकि ये अचर पद है। प्लस में दो भी 0 को जोड़ेंगे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बढ़ते आगे प्लस 7 है तो 7 गुणे इस टोटल को फिर से हम x के रूप में ले लेंगे। जब इस टोटल को हम x के रूप में लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा। x की जगह पर 3x माइनस 5 है और इंटू में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन 3, 5 का 0। जब 3 में से हम 0 को घटाएंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। प्लस यहाँ पे 3 का 3 इंटू इस टोटल को जब हम x ले लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x यानी कि 5x माइनस 1 है इंटू में 5x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलने जा रहा है, तो 1 बाई वाई इंटू dy बाई dx के बराबर में आप यहाँ देखेंगे 5 दूनी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बट्टा 2x प्लस 3 प्लस में 7 एकम 7 और 7 3 21 बट्टा में 3x माइनस 5 प्लस में 3 एकम 3 और 3 बचे 15 बट्टा में नीचे 5x माइनस 1। और उसके बाद जब एक स्टेप और आगे लेते हैं तो y यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे आया dy बाई dx इक्वल टू 10 बाई 2x प्लस 3 प्लस में 21 बाई 3x माइनस 5 और प्लस 15 बाई 5x माइनस 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आया y। अब आप देखेंगे आपके पास y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू आपके पास इतना बड़ा है जिससे आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। हम यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3 का पावर 5 इंटू 3x माइनस 5 का पावर 7 और यहाँ पे
5x माइनस 1 का पावर 3। जब हम आगे जाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, तो 10 बाई 2x प्लस 3 और प्लस में 21 बाई 3x माइनस 5 और प्लस 15 बाई 5x माइनस 1 इंटू में 2x प्लस 3 2x प्लस 3 का पावर 5, 3x माइनस 5 का पावर 7 और यहाँ पे 5x माइनस 1 का पावर 3। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब हो गया। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो देख लीजिए। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है होमवर्क के रूप में, होमवर्क के रूप में आपको तीस से लेकर 40 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है।